दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप निकालना सीखेंगे। तो यदि आपको कुछ भी नहीं पता है कि अर्धवृत्त होता क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्र का फल का निकालने का जो सूत्र होता है, उसके परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग सही वीडियो देख रहे हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज अच्छे से आपको समझ आएगी, इस बात की गारंटी लेती हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्धवृत्त होता क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि हम अर्धवृत्त को ही नहीं पहचान पाएंगे तो हम कैसे उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपका ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। आप देख रहे हैं कि ये एक वृत्त है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ओ बिंदु, इसको हम सेंटर बोलते हैं, और ये हमारा प्यारे बच्चों होती है त्रिज्या, यानी केंद्र बिंदु से परिधि पर खींची गई सीधी रेखा त्रिज्या कहलाती है। और मान लेते हैं ये हमारी कितनी है प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर वृत्त की बात नहीं करनी है। किसकी बात करनी है, अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये जैसे हमारा यहाँ पर, तो ये हम क्या है, पूरी ये जो रेखा इसको मिला देंगे और इसको प्यारे बच्चों इतना हम भाग अलग कर देंगे, ऊपर और नीचे वाला भाग। तो आप देखेंगे कि क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हमने इसको अलग कर दिया, ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त। और ये हमारा प्यारे बच्चों क्या हो गया, अर्धवृत्त। ठीक है, यानी हमने प्यारे बच्चों क्या समझा कि अर्धवृत्त क्या होता है, कि यदि हम किसी वृत्त को बीच से काट देते हैं प्यारे बच्चों, तो वो हमारा अर्धवृत्त हो जाता है। और ये आर जो होती है वो त्रिज्या होती है, यानी कोई संख्या होती है। तो हम मान लेते हैं, जैसे अपने सवाल पे आते हैं, सवाल हमारा प्यारे बच्चों त्रिज्या दिया है, इसमें हमारी आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन हम इस सवाल में आगे बढ़ें उसके पहले जान लेते हैं इसके फॉर्मूले, कि अर्धवृत्त और वृत्त के जो परिमाप का और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जैसा प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यदि आप इसको विस्तार में लिखें, यानी इसको जब वो खोल देंगे, तो 1/2 गुणे पाई, पाई एक वैल्यू होती है जिसका मान आपको नीचे पता होना चाहिए, और पता भी होना चाहिए 22/7 होता है, और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी आर का वर्ग किया गया है, तो 2 बार आर। ठीक है, इसको हम ऐसे खोल देंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r प्यारे बच्चों, और पाई का मान 22/7 होता है, या तो आप 3.14 यूज करेंगे, लेकिन आपको प्यारे बच्चों 22/7 ही लेके चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक भी आपकी यही बोलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल हमारा प्यारे बच्चों, त्रिज्या हमारी यहाँ पर दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा प्यारे बच्चों 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार आर लिखेंगे। इसके बाद वैल्यू रखिए 1/2, 22 का मान पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आप इसको हल कर लीजिए, ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14। जब आप इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 308 सेंटीमीटर, और स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, यानी उसकी घात क्या लिखेंगे, 2। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको 2 घात में हमेशा क्षेत्रफल लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हमें निकालना है क्या प्यारे बच्चों, देखते हैं। दूसरा चीज जो हमें निकालना है वो है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप प्यारे बच्चों क्या होता है, पाई आर प्लस 2r।
पाई का मान होता है 22/7, इंटू में 14 प्लस 2 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 4 दूनी 8। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 14 दूनी 28 प्यारे बच्चों, देखिए गलत हो जाता। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो 72 सेंटीमीटर। परिमाप हमेशा क्या है, परिमाप का मतलब प्यारे बच्चों होता है चारों ओर की दूरी, चारों ओर की दूरी प्यारे बच्चों, जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है ये। तो ये जो आपकी ये जो दूरी होगी यही आपका क्या है, परिमाप प्यारे बच्चों। तो ये जो पूरा परिमाप निकल के आएगा सेंटीमीटर में निकल करके आएगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक सवाल आपको दिया जा रहा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्यारे बच्चों। r बराबर 14 नहीं 7 सेंटीमीटर। अगर r 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हमें भी पता चले कि हम आपको कितना समझा पाए हैं प्यारे बच्चों। यदि आप समझ गए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चों आप तक पहुंचे। अगला टॉपिक जो किस मतलब वीडियो जो आपका आने वाला है वो किस टॉपिक पर आपका बनाए, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।